योगा की से कौन है? ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, कौन छेड़छाड़ी कर रहा है भाई? चलिए दोबारा से प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना? जी मैम। यस मैम, यस मैम। तानी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था। चलिए, तो हमारा योग बीज हम पढ़ रहे हैं आजकल। योग बीज की 3rd क्लास आपकी है। 8 ग्रंथ में से एक ग्रंथ योग बीज है आपका। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कोई एक भी व्यक्ति बता दे, कोई भी। हमने कल क्या क्या पढ़ा था? बताने जा रहा है कोई? शॉर्ट में बता दीजिए, लॉन्ग नहीं बताना, शॉर्ट में। कोई नहीं है? समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? कोई आंसर नहीं है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस मैम, आवाज जी मैम। आ रही है, मगर समझ में नहीं आ रहा योग भी। नहीं नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है मैम। अच्छा, ठीक। चलिए, मैं बता देती हूँ कल क्या किया। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी मैम। यस मैम। तो ये तो इसकी हेडलाइन थी, हम 2 बार पढ़ चुके हैं इसे ऑलरेडी। 12 प्रश्न इसमें पार्वती माँ पूछती हैं शिव से, और रचयिता गोरक्षनाथ जी हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का सहयोग है, और योग हमारे कर्म योग, ज्ञान योग, महायोग के बारे में यहाँ बताया गया है। वज्रासन है। कुंभक 2 प्रकार के हैं, बंद 3 प्रकार के, ग्रंथि 3 प्रकार की, वेष्टांबर वस्त्र की बात की गई है। कुंडली इसमें 8 लपेट है, नाड़ी 72,000 है। 2 सिद्धियां बताई गई, कल्पित और अकल्पित सिद्धि, मणियां 21 हैं। और यहाँ पे 2 मत बताए गए हैं योगी के प्रकार, काक मत और एक मरकट मत। ठीक है। फिर इसमें कोई कुछ बोल रहा है? इसमें पार्वती जी शिव से 12 क्वेश्चन पूछती हैं। मोक्ष या मुक्ति का उपाय क्या है? आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस मैम। जी मैम। मोक्ष और मुक्ति का उपाय क्या है? तो इसमें शिव कहते हैं कि नाथ मार्ग मुक्ति का उपाय है। फिर जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, कि मतलब कि आत्मा जो परमात्मा है उससे जीव किस तरह बनता है? तो शिव कहते हैं कि अहंकार द्वारा जीव भाव की उत्पन्न होता है। फिर योग की उपाय देता क्या है, इसमें बताया गया है। शिव पार्वती जी पूछते हैं कि योग की उपाय देता क्या है? तो इसमें शिव बताते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग का होना इसमें आवश्यक है। और योग भी कैसे? ज्ञान के साथ। ज्ञान और योग एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें केवल ज्ञान ही हो जाएगा तब भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। योग के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए योग यहाँ पर आवश्यक है। हमें ज्ञान तो हो जाएगा कि कैवल्य हमें कैसे मिलेगा, मगर उस तक पहुंचना कैसे है, उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए, उस मोक्ष के मार्ग तक पहुंचने के लिए योग की आवश्यकता आवश्यक है। अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है? अज्ञान की निवृत्ति के लिए यहाँ पर 2 प्रकार की आत्माएं बताई गई हैं। एक तो सकल आत्मा और एक निष्कल आत्मा। सकल जो आत्मा होती है वह अहंकार और ममता पूर्ण होती है, और जो हमारी निष्कल आत्मा जो होती है वह हमारी अहंकार और ममता से रहित होती है।
फिर यहाँ पे फिर ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, ऐसा पार्वती माँ पूछती हैं। तो ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, तो शिव कहते हैं कि ज्ञानी को इसलिए मुक्ति नहीं मिलती है क्योंकि वह योग के द्वारा जो योगी है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, वह कर्म नहीं करता है, केवल उसको ज्ञान हो गया है। ज्ञान, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, यही बात शिव से यहाँ पे बार बार समझा रहे हैं कि ज्ञान होने से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम उसमें कर्म नहीं करेंगे, मतलब कि जब तक हम उसमें योग नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानी के भी यहाँ पे दो प्रकार बताए हैं, एक तो परिपक्व ज्ञानी और एक है अपक्व ज्ञानी यहाँ पे बताया है। अपक्व जो साधना, योग साधना नहीं करते हैं, परिपक्व होते हैं जो योग साधना को करते हैं। फिर नेक्स्ट पूछते हैं क्वेश्चन 6 में, योगी का व्यवहार कैसा होता है और वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है। योगी का व्यवहार जिसकी इंद्रियां वगैरह और सप्त धातुएं वगैरह सारे दोष जिसके खत्म हो गए हैं, ऐसा व्यवहार योगी का यहाँ पे बताया गया है। और वह कैसे परम पद को प्राप्त करता है, परम पद को कैसे वह प्राप्त करता है, जब वह सूर्य प्राण अपान को एक कर लेता है, सूर्य और चंद्र को एक कर लेता है, उस तरीके से अपनी देह को, अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर लेता है, उसके बाद ही वह परमात्मा पद को प्राप्त करता है। मतलब कि अपनी कुंडली का जागरण कर लेता है, 3 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। जब उसकी कुंडली सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है तब योगी परमात्मा पद या मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है योग के माध्यम से। फिर ज्ञानी जनों की गति क्या होती है, इसमें पार्वती माँ कहते हैं कि ज्ञानी जनों की गति क्या होती है, तो शिव कहते हैं ज्ञानी जनों की गति होती है कि उन्हें एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, जब तक कि वह योग्य मतलब कि सिद्ध पुरुष तक नहीं पहुंच जाते, उन्हें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके वह धीरे धीरे जन्म लेते लेते जब तक उनकी योग साधना मोक्ष तक नहीं पहुंच जाती तब तक उन्हें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। ज्ञानी को अनेक जन्म और योगी को एक जन्म में ही मुक्ति कैसे मिल जाती है। 8th क्वेश्चन में पूछते हैं, ज्ञानी जन अभी बताया ही था पहले कि ज्ञानी जनों की गति क्या होती है, अपने पाप पुण्य के हिसाब से ही नेक्स्ट जन्म में अपना पुनर्जन्म उनका होता है। फिर ज्ञानी को अनेक जन्म और योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे मिल जाती है। ज्ञानी जन्म को पहले मतलब कि योग्य पुरुष को ढूंढना पड़ेगा, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। योगी को क्या होगा, योगी को एक ही जन्म में वह इस तरीके से अभ्यास करेगा और उसे पहले ज्ञान प्राप्त होगा और उसके बाद वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, इसमें ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन में माता पूछती हैं कि योग क्या है। योग के बारे में शिव कहते हैं कि प्राण अपान का, जीवात्मा परमात्मा का, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का एक हो जाना ही इसमें योग बताया गया है। फिर कुंडली के माध्यम से जो आपका कुंडली को सहस्रार चक्र तक पहुंचाना और 3 ग्रंथियों का भेदन वगैरह इसमें हमने कल पढ़ा था। आगे हम आज पढ़ेंगे योग के प्रकार, क्वेश्चन नंबर 10। पहले मैंने 8 लपेटे पढ़े थे 15 दिन में और 7 मास में, 2 टाइम इसमें बताए गए। 3 ग्रंथियों का भेदन है और फिर 3 जब ग्रंथियों का भेदन हो जाता है तो हमें अद्वैत ज्ञान या असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। फिर इसमें कुंभक बताए गए थे, सहित और केवल कुंभक, और इनकी डिटेल हमने कल पढ़ी थी और बंधों का क्रम हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद मणियों की बात हुई थी कि मणियां कहाँ से, मणिपुर चक्र से लेकर जो सहस्रार चक्र है वहां तक 21 मणियां हैं और एक ही जैसे माला में पिरोई रहती है उसी प्रकार ये मणियां पिरोई हुई हैं। इसमें वज्रदंड मतलब मेरुदंड में पिरोई हुई है ये मालाएं। और यहाँ पर 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है और इसीलिए यहाँ पर सुषुम्ना का एक नाम विश्व धारिणी भी कहा गया है क्योंकि ये 21 मणियों को धारण करती है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिद्ध संकेतन और नाट संकेतन। तो यहाँ पर बताया गया है, रेचक और पूरक दोनों के लय हो जाने पर प्राणों के पूर्ण लय होता है। इस स्थिति में नाट संकेतन या सिख संकेतन मतलब कि कैवल्य जो अवस्था है उसकी अवस्था यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा था कि योगी अनंत काल तक एक ही स्थिति में स्थिर रह सकता है, मतलब कि केवल कुंभक की जो अवस्था हो जाती है वह अवस्था यहाँ पर आ जाती है। जब ऐसा हो जाता है, रेचक और पूरक दोनों के लय हो जाने पर प्राणों का पूर्ण लय हो जाता है, उस स्थिति को यहाँ पर नाट संकेतन या सिद्धि संकेतन भी कहते हैं। संकेत मतलब कोई चिन्ह होता है, जैसे योगी में कोई चिन्ह आ जाता है
उसी तरह के मतलब उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसको यहाँ पर सिद्ध संकेतन या नाद संकेतन भी बोला गया है। नीचे ये कहते हैं कि ये कैसे श्रेष्ठ है। सिद्ध संकेतन, संकेतन आदि नाद द्वारा उपदिष्टित, मतलब बताया गया है। यह 8 कोटि संकेतों में, ये कोटियों के मतलब संकेतों के प्रकार हैं 8 कोटि, 80 मिलियंस इसके प्रकार हैं, उसमें से अत्यंत गोपनीय, बहुत ही गुप्त रखने वाला सर्वश्रेष्ठ संकेतन यहाँ पर ये बताया गया। किसको बताया गया है बताएं? सिद्ध संकेत को। सिद्ध संकेत को या नाद संकेत को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। योगी कौन है? यहाँ पर जिस साधक ने अपने प्राण और मन को वश में कर लिया हो वह साधक जितेंद्रिय एवं सुखी है। यहाँ पर बताया गया जिस साधक ने अपने प्राण और मन को वश में कर लिया हो वह साधक जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला और सुखी हो जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, कैसे पता चलेगा कि प्राणों का विलय हो गया है? प्राणों के लय होने से चित्त में किंचन मात्र भी चंचलता शेष नहीं रहती, बिल्कुल भी चंचलता नहीं रहेगी, तब प्राणों का विलय होगा। यहाँ पर ऐसा बताया गया, जैसे तुम्बी से दूषित रक्त को खींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणों के प्रभाव को सुषुम्ना में होने से सभी प्रकार के धातुगत दूषित मलों को खींच लेती है और पूर्ण शुद्ध कर देती है। तुम्बी वैसे जैसे कद्दू वगैरह को भी कहा जाता है, मगर जो प्राचीन काल में तुम्बी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे शरीर में जैसे दूषित रक्त है, अगर किसी सांप वगैरह ने काट लिया है या उसको निकालने के लिए, उस रक्त को खींचने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, तो उसका नाम यहाँ पर तुम्बी दिया गया है। तो तुम्बी से दूषित रक्त को जैसे खींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रवाह सुषुम्ना में होने पर, जब हमारे प्राणों का प्रभाव जो सुषुम्ना में हो जाता है, होने पर सभी धातुगत जो हमारी सप्त धातुएं हैं जो हमारे शरीर में, उनसे जो दूषित मल को वह खींच लेती है और शरीर को क्या कर लेती है? पूर्ण शुद्ध कर देती है। जैसे नाड़ी शोधन में हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी तरह जब हमारा प्राणों का प्रभाव सुषुम्ना में हो जाता है तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। ऐसा यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, तुम्बी का उदाहरण दिया गया है, ठीक है, प्राणों के प्रभाव में सुषुम्ना से। इतना ओके है सभी को? यस मैम। फिर यहाँ पे है कि नाद कब सुनाई देता है? सब जगह अलग है नाद की ध्वनिया, जैसे हम नाद बिंदु उपनिषद में अलग उसकी टेक्निक है। यहाँ पर बताया गया है कि केवल कुंभक की सिद्धि हो जाने पर, अभी ऊपर हमने पढ़ा था संकेतन विधि कब होती है? जब केवल कुंभक होता है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जब केवल कुंभक की सिद्धि के बाद, जब प्राण मणिपुर को पार कर अनाहत चक्र हृदय में पहुंचता है और उस वक्त तब हमें नाद सुनाई देता है। यहाँ पे तब आएगा, तब नाद, ये कब नहीं आएगा यहाँ पे, तब नाद सुनाई देता है जब क्या होता है? मणिपुर को पार कर अनाहत चक्र में हमारे प्राण, जब हमारा प्राण अनाहत चक्र में पहुंचता है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि सिद्धांत योग बीज के द्वारा अनाहत चक्र में प्राण के पहुंचने पर क्या होता है, तब इसमें ऑप्शन में आ सकते हैं नाद होता है या कुछ और समाधि होती है, क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग दे सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा अनाहत चक्र, इन चीजों को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है केवल कुंभक की सिद्धि। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाएगा तो क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव आएंगे या कैसी हमारी अवस्था होगी, ऐसा बताया। फर्स्ट तो है नाद सुनाई देता है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा भी, नाद सुनाई देते हैं। चंद्रमंडल से अमृत द्रव्य का स्राव होता है। योगी की शुद्धा भूख पिपासा मतलब प्यास नष्ट हो जाती है। काय मतलब शरीर और चित्त मल भी नष्ट हो जाते हैं, मतलब शरीर और चित्त के मल भी नष्ट हो जाते हैं। और शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप मतलब कैबल्य की जो अवस्था होती है वह अवस्थित हो जाती है, उसमें वह जाना स्टार्ट कर देता है। जो हमारी कैबल्य की स्थिति होती है उसमें अवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं, शिव कहते हैं मैंने अभी तक योगाभ्यास के बारे में बताया कि मतलब कि योग में क्या क्या चीजें वो बताया है मैंने अभी तक। अब मैं अभ्यास क्रम को बताता हूँ। ऐसा शिव बताते हैं कि अभ्यास क्रम क्या है? मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये महायोग कहलाता है, शिव कहते हैं। फिर पार्वती माँ को जिज्ञासा होती है
मंत्र हट जो आपने अभी 4 प्रकार के जिन योग तत्वों का संकेत किया है उसका यथाभाव क्रमशः उपदेश दीजिए, ऐसा वह शिव से कहती है। फिर यहाँ पे 4 हमारे योग बताए गए। सबसे पहले हमारा मंत्र योग है। ऐसे ही और ये जो मंत्र लय और ये हमारे योग है, ये और किस किस ग्रंथ में दिए गए हैं बताएं कोई भी। हट रत्नावली, हट प्रदीपिका, हट प्रतिपिका में सीक्वेंस नहीं है, ये बस दिया है उसमें भी। हाँ दिया है, थोड़ा सा मिलता है मगर पूरा नहीं। उसमें लय के बारे में बताया गया है ना। और किस में दिया गया है? हमारे योग उपनिषदों में भी दिया गया है, शिव संहिता में भी दिया गया है, योग तत्व उपनिषद में भी है और हमारे योग राजो उपनिषद में भी इसका वर्णन हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, हट रत्नावली में मंत्र योग किसको कहा गया है? वहां पर मंत्र को जपने के लिए बोला गया है कि जैसे कहीं पे भी ध्यान लगाना है, जैसे नाभि पे ध्यान लगाना है या किसी मंत्र का उच्चारण करना है, वहां पर उसको मंत्र योग कहा गया है। यहाँ पर रेचक, जब हम रेचक करें तो हम की ध्वनि आनी चाहिए और जब हम पूरक करें, जब हम श्वास को बाहर निकालें तो स की ध्वनि आएगी, ऐसा बताया गया है। हंस ध्वनि का मंत्र जाप जब हम करते हैं तब सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश होने पर, जब हम बार बार हंस मंत्र का जप करते करते जाते हैं, प्राणों में प्रवेश होने से विपरीत जो साउंड होती है वह प्रकट होने लग जाती है, जैसे सोहम। तो हंस की विपरीत क्या होगी? सोहम प्रकट होती है। तो जीव सदा सोहम मंत्र का निरंतर जाप सोहम मंत्र का निरंतर जप चलने लगता है, इसी जप को यहाँ पर मंत्र योग कहा गया है। जो हंस मंत्र है, हंस मंत्र जब सोहम बन जाता है तब उसको यहाँ पर मंत्र योग कहा गया है, जैसे ये पिक्चर में भी दिखाया गया है इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हठ योग की। ह मतलब सूर्य नाड़ी, ठ मतलब चंद्र नाड़ी। जब प्राणायाम साधना में सूर्य चंद्र का एक हो जाता है, मतलब दोनों एक हो जाते हैं, तो प्राण साधना को यहाँ पर हठ योग कहा गया है। ये तो आसान ही है, सभी को पता है, और ये सभी दोषों की समाप्त हो जाते हैं हठ योग से, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इतना ओके है सभी को? जी मैम। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका लय योग। लय योग में मतलब है यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब हो गया जीव, मतलब कि शरीर, और क्षेत्रज्ञ क्या हो गया? पर। और क्षेत्रज्ञ की एकता की सिद्धि के लय हो जाने को यहाँ पर लय योग कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का और कहाँ पर विवरण मिलता है हमें? भगवत गीता में। गीता में, भगवत गीता, कौन से अध्याय में मिलता है? 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में मिलता है। वहां पर भी यही बताया गया है कि वहां पे भी क्षेत्र को जीव और क्षेत्रज्ञ को परमेश्वर कहा गया है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं? प्राण का स्थिर हो जाते हैं, अतिशय सुख शांति एवं स्व आत्मानंद की प्राप्ति होती है, मतलब स्वयं में ही आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। अतिशय, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा हमें सुख और शांति प्राप्त हो जाती है, और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, मतलब हमें परमेश्वर प्राप्ति हो जाती है यहाँ पर लय योग से। और जो हमारे ग्रंथ है उसमें लय योग के बारे में क्या बताया गया है? अगर बात करें तो वहां पर चित्त के लय हो जाने की बात की है। जब हमारा चित्त तत्लीन हो जाता है या लय हो जाता है, चित्त के लय होने को ही लय योग वहां पर बोला जाता है। और लय करोड़ों तरह का वहां पर उन्होंने बताया गया, मगर यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए यहाँ पर कहा गया है कि लय योग। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है राजयोग, जो महाक्षेत्र यहाँ पर बताया गया है रजस के लिए। यहाँ पे 2 चीजें हैं, रज और रेतस। रज और रेतस का जो एक ही भाव है वह ही यहाँ पर राजयोग बताया गया है। तो अब वो बता रहे हैं कि रज क्या है। रज महाक्षेत्र में योनि स्थान का जो मध्य भाग है उसको रजस बोला गया है। रजस कैसा होता है अब ये बताया गया कि महाक्षेत्र में जपा, जपा मतलब जो गुड़हल का फूल होता है उसकी तरह, जपा और बंदूक
दो फूल दिए गए हैं यहाँ पर, एक तो जपा जो गुड़हल हो गया और बंदूक हो गया गुल दोपहरिया के फूल के समान, दोनों ही लाल रंग के फूल हैं, फूल के समान लाल रंग वाला रजस होता है, ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, ऐसा यहाँ पे बताया है। और रेतस, रेतस मतलब क्या है, वीर्य है। जब रज और रेतस का एक ही भाव हो जाता है, यही यहाँ पर राजयोग बताया गया है। और इसका लाभ बताया कि इसमें अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अणिमा आदि सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, ईशित्व, और वशित्र, ये दी गई है यहाँ पर। और इनका विवरण और कहाँ मिलता है हमें? योग सूत्र में भी है। योग सूत्र में, दीपिका में भी। हाँ, योग सूत्र में यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है, जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं, जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं तब मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग चारों की सिद्धि हो जाती है, यहाँ पे बताया गया। जब प्राण और अपान एक हो जाएंगे, प्राण और अपान होने से क्या होगे, जो हमारी कुंडली तप्त होती है, और कुंडली तप्त होती है तो वह सुषुम्ना की ओर उठने लग जाती है, और फिर मंत्र, हठ, लय और राजयोग चारों की सिद्धि हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इतना ओके है सभी को? जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर उसके बाद काक मत और मरकट मत। ठीक है, 11th क्वेश्चन है कि काक मत और मरकट मत क्या है। काक मतलब यहाँ पर है कौवा और मरकट मतलब है यहाँ पर बंदर। जैसे हमारे योगी के प्रकार होते हैं उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं कि योगी कैसा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रही है, अन्य ग्रंथों में आपने जिनका उपदेश किया है उन काक मत और मरकट मत के संबंध का उपदेश दीजिए। क्या दोनों की गति एक समान है, कि मतलब दोनों एक जैसे ही हैं तो और कैसे हैं, ऐसा पार्वती कहती है। तो उत्तर में पार्वती को यहाँ पर शिव ने सुरेश्वरी कहा है। हे सुरेश्वरी, जो मरकट है, मरकट मतलब बंदर, योगी धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ एक जन्म में किंतु बहुत देर में सिद्धि को प्राप्त करता है, वह क्या है, मरकट मत है। मतलब कि मरकट मत है, मरकट मतलब बंदर। किसी ऊंचे वृक्ष की चोटी पर लगे हुए फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो बंदर, मतलब कि यहाँ पर जैसे एक वृक्ष है, हमें वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर हमें पहुंचना है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो बंदर जा रहा है और एक कौवा जा रहा है। बंदर कैसे जाएगा, पहले धीरे धीरे वह पेड़ पर जाएगा, पेड़ से जो सबसे नीचे वाली टहनी है उस पर जाएगा, फिर उससे ऊपर वाली टहनी, उससे ऊपर वाली टहनी, उससे ऊपर वाली टहनी, फिर वह सबसे ऊपर वाली टहनी पर पहुंच पाएगा। और जो कौवा होता है, कौवा क्या होता है, जमीन से सीधा उड़कर ही वह क्या पहुंच जाता है, सीधा ऊपर वाली टहनी पर पहुंच सकता है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। जैसे किसी वृक्ष की ऊंची चोटी पर लगे फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो बंदर है या जो योगी है मोक्ष को पाना चाहता है, वृक्ष के मूल से वृक्ष पर चढ़ना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे करके वृक्ष की विविध ऊंचाइयां, जैसे एक टहनी से दूसरी टहनी पर वह जा रहा है, उसी प्रकार योगी में क्या आएगा, विभिन्न अंतराय आएंगे। इन विभिन्न अंतरायों को पार करता हुआ वह वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचकर फल को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कौन, बंदर, बंदर प्राप्त कर लेता है। और ये जो काक मत है मतलब कौवे वाला, जितनी सिद्धि पूर्व जन्म में उसे मिल चुकी है उसके आगे की साधना में प्रारंभ करके थोड़े ही समय में मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो काक मत है उसको बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार कौवा जमीन से उठकर तत्काल वृक्ष की सर्वोच्च टहनी पर पहुंच जाता है। तो ये बात होगी हमारी ज्ञानी और योगी। मरकट कौन हो गया, योगी हो गया, और काक मत वाला क्या हो गया, ज्ञानी हो गया। ज्ञानी क्या होते हैं, बहुत जन्मों में उन्हें सिद्धि मिल पाती है, वह जिस मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है योग साधना करते करते, फिर वह दूसरे जन्म लेते हैं और फिर इस तरीके से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मरकट है वह एक ही जन्म में, जो योगी होते हैं वह एक ही जन्म में मतलब कि योग कर करके एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं, फल को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर शिव कहते हैं काक मत
और मरकट मत कोई अलग अलग साधना मार्ग नहीं है। अभ्यास का मार्ग एक ही है, बिना कर्म मतलब बिना योग के, बिना कर्म किए योग सिद्धि किसी मार्ग से नहीं मिलती है। यहाँ पर फिर वे ज्ञान और कर्म की बात कर रहे हैं कि अगर हमें मोक्ष तक पहुंचना है तो हमें केवल ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, हमें योग को ही अपनाना पड़ेगा, योग ही करना पड़ेगा। उन ज्ञान और कर्म को फिर उन्होंने यहाँ पर मरकट मत और काक मत से फिर से समझा दिया। इतना ओके है सभी को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। ठीक, ऐसा ही हमारा विवरण और कहाँ मिलता है? हमारा जो योगी के प्रकार हैं पतंजलि में कहाँ मिलते हैं बताएं? वहाँ मिलते हैं ना मैम, भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय जो है। भाव प्रत्यय और जो उपाय प्रत्यय जो योगी होते हैं इसी प्रकार के होते हैं। वो भी एक बार साधना करते हैं, उनकी साधना पूरी नहीं हो पाती, फिर वह नेक्स्ट साधना में मतलब नेक्स्ट जन्म में वे साधना करते हैं, तब वे मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट, भगवान शिव के अनुसार अनेक साधना के क्रम मार्ग बताए गए हैं। जैसे और भी जैसे ग्रंथ होंगे, जैसे पहले के और भी ग्रंथ होंगे, उनमें शिव ने बताया होगा कि भगवान शिव के अनुसार अनेक साधना क्रम मार्ग बताए गए हैं। जैसे अमरोली से, वज्रोली से, सहज योग से और लय योग आदि से। ये सब साधना क्रम मोक्ष मार्ग के नहीं है, मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग से ही मिलता है। मतलब कि पार्वती जी कहते हैं कि भगवान शिव से कि आपने और भी जो ग्रंथ है उनमें कर्म बताए साधना के, और ये साधना कर्म मोक्ष मार्ग के यहाँ पे आना चाहिए, मोक्ष मार्ग के होते हैं। फिर उसको शिव क्लियर करते हैं कि मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग से प्राणायाम साधना से ही मिलता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एक मिनट, भगवान शिव यहाँ पर पहले जो पार्वती जी हैं वो कह रही हैं आपने और भी यहाँ पर साधना के क्रम बताए, जैसे अमरोली, वज्रोली, सहज योग और लय योग आदि ऐसे आपने कर्म बताए हैं शिव द्वारा, और साधना क्रम बताए गए हैं। फिर उसके बाद जो शिव हैं वो कह रहे हैं ये सब साधना क्रम मोक्ष के मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग प्राण साधना से ही मिलता है। पश्चिम मार्ग में यहाँ पर और क्या नाम दिया है पश्चिम मार्गों को? यहाँ पर हमने भी पहले एक दो क्लासों में पढ़ा है पश्चिम मार्ग। पश्चिम मार्ग को और क्या कहा गया है? मार्ग नहीं, योग मार्ग, सहस्त्रार चक्र। सहस्त्र, सहस्त्रार चक्र को भी पश्चिम मार्ग मतलब कि कुंडली का जागरण, जब कुंडली का मोक्ष मार्ग केवल कुंडली द्वारा यहाँ पर बताया गया। प्राणायाम साधना, प्राणायाम साधना से हमें क्या मिलेगा? कुंडली हमारी जागरण होगी, कुंडली जागरण से हमारा पश्चिम मार्ग जो मतलब सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाएगा, उससे ही हमें यहाँ पर मोक्ष मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पार्वती द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा अनेक साधना कर्म बताए गए, जैसे अमरोली से, वज्रोली से, सहज योग से और लय योग से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद शिव कहते हैं ये सब साधना क्रम मोक्ष मार्ग के नहीं है, मोक्ष मार्ग का तो केवल प्राणायाम साधना है इस ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, जैसे हमने योग तत्व उपनिषद में भी पढ़ा था कि अमरोली से हमें क्या हो जाता है? राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वहां पर बताया गया है। तो ऐसे और भी ग्रंथ हो सकते हैं जिसमें इन सब चीजों से मोक्ष की प्राप्ति को बताया गया, इसलिए वो कह रही है यहाँ पे। फिर आगे है प्राणायाम साधना के बाद क्रम की क्या स्थिति होती है, मतलब कैसे कैसे लक्षण जो योगी है उसमें हो जाते हैं। एक तो शारीरिक व मानसिक रोग उसके नष्ट हो जाते हैं, शरीर की जो जड़ता नष्ट हो जाती है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, वात पित्त कफ का पूर्ण संतुलन हो जाता है, नाड़ी शुद्ध हो जाती है, सोम रस ब्रह्म रस से टपकने लगता है, क्षुधा पिपासा कष्ट समाप्त हो जाते हैं, समस्त धातु को इकट्ठा कर लेता है,
शरीर में क्षीणता समाप्त हो जाती है, मतलब कि पोषक तत्व ना मिलने पर भी, भोजन ना मिलने पर भी शरीर की क्षीणता समाप्त नहीं होती है, कमजोर नहीं होता है शरीर। नाद ध्वनियां सुनाई देने लग जाती है, उसे नाद सुनाई देने लग जाता है, पंचभूतों पे उसकी विजय प्राप्त हो जाती है और अणिमा आदि सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इतना ओके है सभी को? जी मैम। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार कपूर के गल जाने पर वायु में विलीन हो जाने पर उसमें कठोरता कहाँ रह जाती है, उसी प्रकार अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेने पर शरीर में कठिनता कहाँ रह सकती है, ऐसा कहते हैं। मतलब कि जैसे कपूर होता है, कपूर जब हम उसे वायु में रखते हैं तो वो अपने आप उड़ने लग जाता है और वह खत्म हो जाता है, उसमें कठोरता कहाँ रह जाती है, वह कठोर नहीं रह जाता। उसी प्रकार अहंकार पर विजय, यहाँ पर जो मेन जो जीव भाव को प्राप्त किससे करता है, अहंकार से प्राप्त करता है। उसी प्रकार अहंकार पर विजय प्राप्त करने पर हमारा अहम, जो हमारा अहंकार अगर खत्म हो जाएगा, कर लेने पर शरीर में कठिनता कहाँ रह जाएगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करने में कहाँ उसको कठिनता रह सकती है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। कपूर का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है अहंकार से। ठीक है, अहम भाव की समाप्ति पर योग साधक महायोगी कहा जा सकता है और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जीवन मुक्त अवस्था वो होती है कि वह मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, वह जीवन रहते ही मुक्त अवस्था में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर पार्वती जी कहती हैं कि सिद्धियों का क्या प्रयोजन है, मतलब सिद्धियों का क्यों महत्वपूर्ण है। 12th क्वेश्चन में कहती है सिद्धियां क्या हैं, निर्विकल्प चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धियों की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसा पार्वती जी कहती हैं। तो इसमें शिव कहते हैं, महायोगी पुरुषों में से सिद्धि रूप कुछ अलौकिक गुण अवश्य ही दिखाई पड़ते हैं, यह अलौकिक गुण ही सिद्धियां हैं। हे देवी, इन सिद्धियों को योग की सिद्धि का लक्षण समझना चाहिए। मतलब ये है कि जब आप योग साधना करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके उसमें बदलाव आएंगे ही आएंगे। आप में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि आप योग साधना में सही चल रहे हैं। तो यही यहाँ पर शिव बताना चाह रहे हैं कि महायोगी पुरुषों में सिद्धि के कुछ अलौकिक गुण अवश्य दिखाई पड़ेंगे। अगर वे योग साधना में सही से जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गुण अवश्य आ जाएंगे, जैसे पतंजलि योग दर्शन में विभूतियां आ जाती हैं, उसी प्रकार अलौकिक गुण अवश्य दिखाई पड़ते हैं। ये अलौकिक गुण ही सिद्धियां यहाँ पर बताई गई हैं। हे देवी, इन सिद्धियों को योग सिद्धि का लक्षण समझना चाहिए, मतलब ये सही जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जिस प्रकार सिद्धियां प्राप्त नहीं है उसे सामान्य बुद्ध पुरुष ही समझना चाहिए, मुक्त नहीं। मतलब कि जो सिद्धियां प्राप्त नहीं कर रहा, अगर वह योगी है और योग के मार्ग पे आगे चल रहा है, उसको सिद्धियां नहीं मिल रही है तो उसको बुद्ध पुरुष समझना चाहिए, मतलब कि उसको सिद्धियां नहीं मिल रही है तो वो योग के मार्ग पे सही नहीं जा रहा। जिस योगी का शरीर सिद्धियों के कारण अजर अमर हो गया है वही जीवन मुक्त है, वही पुरुष ही जीवन मुक्त है। मतलब कि जिसको सिद्धियां मिलती जा रही है वह ही जीवन मुक्त रहते या मोक्ष के मार्ग पे सही रूप में जा रहा है, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट सिद्धियों की बात कर लेते हैं। फिर सिद्धियों के बारे में कह रहे हैं शिव, सिद्धियों के यहाँ पर दो प्रकार बताए गए हैं, एक है कल्पित और एक है अकल्पित सिद्धि। कल्पित सिद्धियां और अकल्पित सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं। कल्पित सिद्धियां कैसी होती हैं, जो कम शक्तिशाली होती हैं, जल्दी मिल जाती हैं और जो अनित्य होती हैं, मतलब हमेशा नहीं रहती है, ऐसी सिद्धियों को हम कल्पित सिद्धियां कहते हैं। जो हमें किससे मिल सकती है, जैसे हम रस, औषधि, क्रिया, काल, मंत्र, क्षेत्र, जैसे किसी रस से हमें प्राप्त हो जाती है, कोई औषधि हम ले लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगी, क्रिया कोई हमें काम करके जैसे हम तप आदि करेंगे उससे हमें प्राप्त हो जाएगी, कोई काल होता है जैसे प्रदोष काल में, जैसे अमावस्या में, ग्रहण काल में, कोई भी जो अच्छा समय होता है उस काल में अगर हम वह सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, मंत्र द्वारा हम कोई सिद्धि प्राप्त करें, क्षेत्र जैसे तीर्थ स्थानों में जाके, कोई भी तीर्थ स्थान में जाकर हम सिद्धि की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसी जो साधना करने से प्राप्त होती है वे कल्पित सिद्धियां होती हैं। ऐसे ही सिद्धियों की बात पतंजलि में कहाँ हुई है?
मंत्र औषधि जन्म तपा वहां से भी हमें कैवल्य। हाँ, वहां पर भी हमें सिद्धियों की बात की गई है। ये हमारे कैवल्य पाठ में है। और फिर अब आ जाते हैं हम अकल्पित सिद्धि की ओर। अकल्पित सिद्धि क्या होती है? जो शक्तिशाली होती है, जो देर से मिलती है, और जो नित्य, नित्य मतलब जो हमेशा रहती है, स्व आत्मा के साक्षात्कार में निष्ठा पूर्वक लगे रहने से प्रकट होती है। स्व आत्मा मतलब कि अपने को जानने में, स्व का आत्म साक्षात्कार, अपने को जानने में जो निष्ठा पूर्वक लगे रहने से प्रकट होती है। स्वतंत्र भाव से ईश्वर प्रिय भगवान शिव के पास रहने वाली अनेक सिद्धियां उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। किससे प्राप्त हो जाती है? जो स्व आत्मा के साक्षात्कार में लगा रहता है। जब योगी चित्त विविध कर्म, वासनाओं, काम, क्रोध आदि दोषों से रहित हो जाता है, ये वर्ड इसमें बार बार आया है, काम और क्रोध। चित्त विविध कर्म, वासनाओं, काम, क्रोध आदि दोषों से रहित हो जाता है, वह स्व में स्थित हो जाता है, तब ये कल्पित सिद्धि हो जाती है। तो ये सिद्धियां बहुत देर में प्रकट होती है, ये जल्दी नहीं मिलती है, इनको मिलने में टाइम लगता है, जो अकल्पित सिद्धि होती है। और जो कल्पित सिद्धियां होती है वह जल्दी मिल जाती है, मगर जल्दी इनका प्रभाव भी जल्दी खत्म ही हो जाता है। और जो कल्पित सिद्धियां होती है वह देर तक रहती हैं, इनसे हम मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं, ये बीच में भटक जाते हैं अगर जब हमें कल्पित सिद्धियां मिलती हैं योग साधना में। इस तरीके से यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं। जिस प्रकार काशी को लक्ष्य बनाकर जाते हुए पथिकों को मार्ग में अनेक तीर्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे काशी जैसे काशी पहले जो एक तीर्थ स्थान माना जाता था, उस स्थान तक पथिक मतलब जो जाने वाले हैं उनको मार्ग में अनेक तीर्थ प्राप्त हो जाते थे। जब वो जाते थे तो बीच में अनेक कई मंदिर या तीर्थ स्थान पड़ जाते थे। उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करने वाले महायोगी को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं। इसी तरह जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं उन महायोगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं। और एक और उदाहरण यहाँ पे दिया है, जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा में कुशल स्वर्णकार जो ज्वेलर्स है स्वर्ण के कुछ चिन्हों को देखकर ही स्वर्ण के है या नहीं है, स्वर्ण है या नहीं, स्वर्ण नहीं है पहचान कर लेता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष उसकी सिद्धियों से पहचान जाता है। क्या? क्योंकि सिद्धियां ही महायोगी की पहचान होती है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो ज्वेलर्स है वह सोना है या नहीं है उसको देखकर पहचान लेता है। उसी प्रकार जो जीवन मुक्त पुरुष होता है वह अपनी सिद्धियों से जाना जाता है कि यह सही रूप से जा रहा है या नहीं जा रहा है मोक्ष की तरफ। उसकी सिद्धियों से ही हम उसको पहचान सकते हैं कि ये मोक्ष की ओर जा रहा है या नहीं। ओके, इतना सभी को? यस जी मैम। मैम। आज ही पढ़ा दें या कल पढ़ना चाहेंगे? दो तीन कल मैम। क्या कह रहे हैं? चलेगा मैडम। ठीक। नेक्स्ट है जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत। अद्वैत मतलब एक हो जाना। जिस प्रकार जल एवं लवण, लवण मतलब नमक, मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीव ब्रह्म के बीच अद्वैत स्थापित हो जाता है। दोनों एक हो जाते हैं। अभी अद्वैत स्थापित हो रहा है, मतलब कि अभी मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं है, उसकी ओर जा रहे हैं। ब्रह्म के जीव और ब्रह्म अद्वैत स्थापित हो जा रहा है, स्थापित शुरू हो गया है उनके बीच। तो जैसे जल को यहाँ पे ब्रह्म लिया गया है और लवण को यहाँ पर जीव माना गया है। जैसे लवण जब जल में मिल जाता है तो उसका अलग अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु उसकी सत्ता जल के रूप में विद्यमान रहती है। यहाँ पे लवण आएगा बस, लवण के रूप में विद्यमान रहती है। जीव के ब्रह्म भाव को प्राप्त होने पर उसकी सत्ता पृथक नहीं रह जाती, किंतु उसके शरीर और इंद्रियों में ब्रह्म के गुणों का कारण अलौकिक सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। मतलब कि जो जीव है जब वह ब्रह्म में मिल जाता है तो उसका अस्तित्व अलग दिखाई नहीं पड़ता, जो ईश्वर के जो गुण होते हैं वह उसमें आने लग जाते हैं। किसमें? जीव में।
मतलब कि जीव में आने लग जाते हैं और वह भी ब्रह्म के जैसा ही होने लग जाता है, उसमें भी उसी के सामर्थ्य प्रकट होते हैं, मतलब कि उसी की जैसी शक्तियां, अलौकिक शक्तियां आने लग जाती हैं जीव के अंदर, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ओके इतना सभी को? जी मैम। फिर यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति है, वहां पर स्थापित हुआ है, यहाँ पर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जीव और ब्रह्म के अन्य भाव को मोक्ष को प्राप्त करना, तो जीव प्लस ब्रह्म, उसको यहाँ पे ब्रह्म युक्त शरीर बोला गया है। लवण प्लस जल, लवण युक्त शरीर यहाँ पर बोला गया है। ब्रह्मदेव, जो यहाँ पर लवण, यहाँ पे कुछ और आएगा, लवण युक्त जल आएगा, यहाँ पे शरीर की जगह जल आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, लवण युक्त जल। जो ब्रह्मदेह है मतलब जो शरीर है, जो जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, उस समय चेतन युक्त शरीर तथा इसमें स्थित इंद्रियां ब्रह्म शरीर हो जाती हैं। जीवन मुक्त अवस्था, अभी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा रहा है, मतलब उसे प्राप्त होने ही वाला है मोक्ष। उस अवस्था में जीवन मुक्त, जीवन रहते ही वह मुक्त अवस्था में जब हो गया, उस समय चेतना युक्त शरीर, इसमें इंद्रियां ब्रह्म शरीर हो जाती हैं, ब्रह्म की तरह यह शरीर हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इस प्रकार जब जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव, अभेद्य, अवैध और मोक्ष, ये तीनों एक ही चीज हो गया। अभेद्य भी हो गया कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब कि एक जब हो गया, अद्वैत भी एक हो गया, और मोक्ष तो जब पुरुष या प्रकृति एक हो जाते हैं, या जीव और ब्रह्म जब एक हो जाते हैं, प्राप्त कर लेता है, तो वह मुक्त हो जाता है, जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है अनन्य भाव से। और जीव ब्रह्म में मध्य अभेद्य स्थापित हो जाने पर जीव की स्वतंत्रता मिट जाती है, जीव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। जब कब? जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जब उसे अनन्य भाव प्राप्त हो जाएगा, जब उसे अद्वैत प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ पर हिम का और घृत का। हिम मतलब हो गया आपका बर्फ, ब्रह्म, यहाँ पे हिम को बर्फ ब्रह्म बोला गया है, मतलब कि बर्फ को यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है, और घृत को, जो घी है, उसको यहाँ पर जीव के रूप में लिया गया है। जैसे जमा हुआ घी क्या होता है? ब्रह्म युक्त शरीर पूर्णतः शांत होता है, और जो पिघला हुआ जो घी होता है उसको यहाँ पर चंचल कहा गया है। जैसे जिस प्रकार धृत जीव जो है हिम मतलब कि ब्रह्म के संपर्क में आकर, जिस प्रकार घृत मतलब घी के संपर्क, हिम के संपर्क में आकर जब जम जाता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब जीव ब्रह्म के संपर्क में आके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जब घृत हिम के संपर्क में आकर जम जाता है, तो धृत का स्वरूप घृतत्व विद्यमान रहने पर भी घृत से अलग रूप में प्रकट होता है। घृत का जो वो उसका गुण है, घी का गुण क्या है? तरल। तरल है। तो वहां पे यह बताया कि जीव का जो वो है गुण है, वो क्या है? तरलता है, चंचलता है, यहाँ पर बताया गया है। वह जब हिम मतलब कि ब्रह्म से मिलेगा, जब जो घी है, जब हम उसे, जैसे हम फ्रीजर वगैरह में रखते हैं, तो उसका स्वरूप कैसा हो जाता है? वह कैसा हो जाता है? जम जाता है, वो जम जाता है। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि जब घृत जो होता है वह बर्फ में जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? शीतल हो जाता है, हिम के समान हो जाता है, वर्ण वाला हो जाता है, मतलब उसी के तरह हो जाता है, सफेद हो जाता है, हिम के समान शीतल हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसी तरह के यहाँ पे बताया गया है, जब जीव ब्रह्म में मिल जाता है, उसी के तरह वर्ण युक्त वाला हो जाता है और शीतल हो जाता है, और जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। यहाँ पे घी का और हिम का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जीव और ब्रह्म के लिए। ठीक है, इतना ओके है? ये वाली लाइन ओके हो गई है? जी मैम। ठीक। फिर आगे कहते हैं, शिव कहते हैं, इस विद्या को, जो भी मैंने आपको विद्या बताई है, उनको क्रूरों को, धूर्तों को, दुष्टों को और दुर्जनों से बचाकर रखना चाहिए। इन सबको यह विद्या नहीं देनी है, इसको गुप्त रखना है। जो क्रूर व्यक्ति हैं, जो धूर्त व्यक्ति हैं, जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, उनसे बचाकर इसको रखना है। ये विद्या देनी किसको है?
जो शिव भक्त हैं एवं सदाचार संपन्न ही इस विद्या के अधिकारी होते हैं। मतलब उन्हीं को ये विद्या देनी है, शिव भक्त को और सदाचारी को। और फिर अंतिम श्लोक में पार्वती शिव को प्रणाम करती हैं और यहीं पर आपका योग बीज समाप्त होता है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कहीं पे डाउट हो तो। मैम प्लीज एक बार उस सिद्धियों वाली स्लाइड ओपन करेंगे आप? ये इसके वाली पहले वाली, इसके पहले वाली मैम, इसमें जो ये लास्ट सेकेंड लाइन है ना, उसे सामान्य, मैम वो बद्ध है, बद्ध पुरुष मतलब सामान्य व्यक्ति, उस सामान्य बुद्ध पुरुष ही समझना चाहिए। मतलब कि उसने अभी योग सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है, उसे सामान्य मनुष्य ही समझना चाहिए। जो योगी है, अगर उसने सिद्धियां प्राप्त नहीं की हैं तो वो सामान्य मनुष्य ही है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन आंसरिंग हम कल करेंगे, कल सभी पढ़ के आएंगे। आज मैं पीपीटी अपनी पीडीएफ फाइल डाल दूंगी, तो सभी अपने नोट्स भी तैयार कर लेंगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो कल सभी क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहेंगे। आज की क्लास का विराम करते हैं। चलिए, सभी लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हैंड्स को रख कर आंखें ढकें और आए वापस।